अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से एक बार फिर रमज़ान मुबारक। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सूरत फ़ातिहा के बारे में कुछ ऐसी गलतियां बताई थी जो आम तौर पे हम कर जाते हैं और उसको सही करने और उसकी मशक़ भी आपको करवाई थी। उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह करीम ही की तौफ़ीक से मैं अब ये जो वीडियो बनाना जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आम तौर पे हम लोग गौर से नहीं पढ़ते और नमाज में या आम तौर पे पढ़ते हैं सूरत फ़ातिहा तो ऐसे ही पढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सूरत फ़ातिहा सही तरीके से कैसे पढ़ी जा सकती है। उसके लिए आप वीडियो को गौर से सुनिएगा, देखिएगा और साथ कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ पढ़ा भी करें। मैं जब थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूँ तो थोड़ा जब मैं डिले करता हूँ, अपनी आवाज़ को रोक देता हूँ, उसके बाद आप उसको रिपीट करने की कोशिश किया करें। शुक्रिया। चलें मैं वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम नमाज में पढ़ते हैं ये सूरत फ़ातिहा, तो नमाज के बग़ैर पढ़ना और नमाज में पढ़ना, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग नमाज के बग़ैर जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे जल्दी जल्दी में जैसे याद की हुई है और वैसे पढ़ जाते हैं। लेकिन जब तिलावत करते हैं, तिलावत में ठहर ठहर के पढ़ते हैं और बड़े आराम से हर आयत पे रुकते हैं और इसके क़वाइद व ज़वाबित का ख़्याल रखते हैं। और इसके बरक्स जब हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो थोड़ी सी जल्दी होती है शायद नमाज में, या क्या मामलात हैं ये तो पढ़ने वाला ही बेहतर जानता है। तो लेकिन उस वक़्त हम इसके क़वाइद व ज़वाबित का, इसकी ये कह लें कि इसके जो मुकम्मल तौर पे इसको हम जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते और बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। और आप जानते हैं कि कुरान पाक में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, अल्लाह करीम भी इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते हैं। चलें मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको नमाज के अंदर हम दो तरीक़ों से नमाज के बग़ैर भी पढ़ते हैं और नमाज के अंदर भी, और हमें इसको सही तरीके से कैसे पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जब हम जल्दी इसको पढ़ते हैं, जल्दी से मुराद ये है कि एक होता है रुक रुक के पढ़ना, एक होता है एक ही सांस में काफ़ी आयत को पढ़ लेना। मतलब रुकने से मुराद ये है कि जब आप रुकते हैं तो हर आयत के एंड पे आप सांस लेते हैं, इसको कहते हैं वक़फ़ करना। लेकिन अगर हम वक़फ़ नहीं करते तो उसकी सूरत में, यानी हम सांस नहीं लेते, वक़फ़ ना करने का मतलब है कि सांस नहीं लेते, तो उस सूरत में हम कैसे इसको पढ़ा करें वो मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ। आप ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यहाँ पे पढ़ने वाले ने सांस ले लिया, इट्स मीन कि उसने वक़फ़ कर लिया। लेकिन जब वो यहाँ से सांस के बग़ैर पढ़ेगा तो ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हीम के एंड पे जो मीम है, मीम के नीचे ज़ेर है, उसको हम ये जो अलहम्दु यानी लाम के साथ मिलाएंगे। इस सूरत में जब हम सांस नहीं लेंगे तो बग़ैर सांस के पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हमदू, यानी ये मीम जो है ये लाम के साथ मिल जाएगी। मैं फिर रिपीट करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हमदू। इसमें अलहम्दु का जो अलिफ और उसके ऊपर जो ज़बर है वो ख़त्म हो जाएगी, वो मीम जो है लाम के साथ मिल जाएगी। यानी ये जब हम बग़ैर सांस के पढ़ते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। और आम तौर पे लोग ये ऐसे ही पढ़ जाते हैं, सांस भी नहीं लेते और वो पढ़ जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। यानी इस तरीके से हम नमाज में भी जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं।
आप इस वीडियो का ये मकसद है बनाने का कि आपको ये पता चल जाए कि आप जब सांस लेके पढ़ें यानी वक़फ़ करके पढ़ें तो कैसे पढ़ना है, और अगर आप सांस नहीं ले रहे तो कैसे पढ़ना है। अब एक तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अगर आप सांस लेकर पढ़ते हैं तो फिर तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जब हम सांस लेके नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम यूँ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हमदू लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके आगे हम आ जाते हैं, मैं अब थोड़ी सी शॉर्ट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। इसके बाद जब हम आते हैं ये लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ भी वैसे ही होगा जैसे कि अगर हम सांस लेंगे तो आलमीन, उसके बाद सांस लेना अर्रहमान पढ़ेंगे। लेकिन हम अक्सर नमाज में जब जल्दी पढ़ते हैं तो इसको यहाँ पे सांस नहीं लेते, रब्बिल आलमीन यहाँ रुकते नहीं हैं, सांस नहीं लेते, तो आगे अर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जबकि इसको यहाँ सांस लिए बगैर जो पढ़ने का सही तरीका है वो ये है, रब्बिल आलमीनर्रहमा, नून को रॉ के साथ मिला देंगे, रब्बिल आलमीनर्रहमा। इसके साथ ही इसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं अर्रहमानिर्रहीमी, ये यहाँ पे मी पढ़ेंगे, अर्रहमानिर्रहीमी मालिकी यौमिद्दीन। अगर यहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं नमाज में या जैसे भी आम तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन अगर सांस ले रहे हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। लेकिन अगर सांस के बगैर पढ़ेंगे यानी सांस नहीं लेंगे तो एक सांस पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि आखिरी हरफ की मीम के नीचे जो ज़ेर है, ये इसके देखिए नीचे नज़र आ रही है ज़ेर, इसको हम अदा करेंगे और साथ आगे वाली आयत पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ के बताता हूँ, अर्रहमानिर्रहीमी मालिकी यौमिद्दीन। और इसके बाद हम आ जाते हैं इस आयत के एंड पे, मालिकी यौमिद्दीन। अब जब यहाँ सांस लेंगे तो पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। लेकिन जब हम यहाँ सांस के बगैर पढ़ेंगे यानी सांस नहीं लेंगे तो यहाँ पे कैसे पढ़ा जाएगा वो भी सुन लें आप, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, यानी यौमिद्दीन एंड पे जो नून है इसके नीचे जो ज़ेर है उसकी अदायगी करेंगे और आगे वाली आयत को साथ मिला के पढ़ेंगे। यानी यहाँ अगर सांस नहीं लिया जाएगा यानी रुकेंगे नहीं, वक़फ़ नहीं करेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, एक बात है, पीछे तो हमने जो पढ़ी हैं आयतें उसमें तो जैसे जैसे ज़बर है वो आगे मिला देना, ज़ेर है तो आगे मिला देनी। लेकिन यहाँ पे एक आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे एक मसला है। यहाँ पे ये है कि जब हम इस आयत को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात, यानी नस्तईन उसके बाद इहदिनस सिरात, यानी अगर यहाँ पे हम सांस लेते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम सांस नहीं लेंगे तो इसको पढ़ेंगे व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात। यानी ये जो नून के ऊपर पेश है इसको हम अगली आयत के हा के साथ मिलाएंगे। ये इस सूरत में जब हम सांस लेकर नहीं पढ़ते यानी जल्दी में पढ़ जाते हैं, और नुहदी यानी वो नून के ऊपर पेश है और वो हा है ये वाला, इसको दोनों को मिला देंगे और ये पीछे जो ज़ेर है और अलिफ है ये ख़त्म हो जाएगा। ये उस सूरत में जब आपको यहाँ से बगैर सांस के पढ़ेंगे। जैसे अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसी तरह अगली आयत में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात यानी मुस्तकीमा, यानी यहाँ पे अगर हम सांस नहीं लेंगे तो उसको पढ़ेंगे मुस्तकीमा सिरात। एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब मैं आपको दोनों तरह एक मर्तबा तिलावत करके बताऊंगा, जैसे कि हम सांस लेके पढ़े और बगैर सांस के। अभी सांस लेके तो सब पढ़ते हैं, मैं आपको बगैर सांस लेके पढ़ के बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम को रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि तमाम मुसलमानों की दुरुस्तगी हो सके और अल्लाह करीम हमसे राज़ी हो। इस रमज़ान मुबारक की आज 27वीं रात है। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको सही तरीके से कुरान पाक, नमाज और अपनी इबादत को अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि